Welcome to my channel Math in Medicine. Today our topic is data handling. In this chapter we will learn about various methods of data representation. Okay, like pictograph, bar graph, double bar graph and histogram. ठीक है, तो first we know about the data. What is data? Data क्या होता है? हमारी मम्मी के रजिस्टर में, मंथली रजिस्टर में है ना, मम्मा के मंथली रजिस्टर में, पापा बिजनेसमैन है, चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, उनके पास भी एक पर्टिकुलर डेटा, एक पर्टिकुलर रजिस्टर, एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है जिसे वो रखते हैं। उनके पास भी एक पर्टिकुलर डेटा है। हमारे टीचर जिनके पास डेटा है, हमारे नंबर्स का डेटा, हमारी अटेंडेंस का डेटा, और हमारे पास खुद हमारे बैग में डेटा है। कैसे डेटा है हमारे बैग में? हम सबकी अलग अलग कॉपियां बनाएं। ओके, हम हर सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपियां बनाते हैं। एक ही कॉपी है क्या? हमारी नहीं है। क्यों हम सबको एक साथ एक ही कॉपी में सारे सब्जेक्ट को मर्ज क्यों नहीं कर देते? क्योंकि हम उसे आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे, फिर हमको पता ही नहीं चलेगा कौन सा चैप्टर कहाँ पर है, हम खोजते रह जाएंगे, है कि नहीं। मीन्स उसको भी हमने एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है अपना डेटा को, कि हर सब्जेक्ट की अलग अलग हमने कॉपी बनाई है। उसके बाद आप देखो कि हर कॉपी में हम चैप्टर को अलग अलग कहीं पर भी नहीं लिखते। हम कैसे लिखते हैं? चैप्टर वाइज लिखते हैं और ऊपर में चैप्टर का नाम डालते हैं। क्यों डालते हैं चैप्टर का नाम? विच इज द टाइटल, है ना। लेसन का नाम हम लिख देते हैं, वो होता है हमारा टाइटल, जिससे कि हम आसानी से चीज़ों को पढ़ पाते हैं और हैंडल कर पाते हैं। अगर हम चैप्टर का नाम मेंशन ना करें, मीन्स हम हमारे डेटा का टाइटल नोट ना करें, तो फिर हम क्या आसानी से उसे पहचान पाएंगे? नहीं। तो अब हमें ये पता चल गया कि डेटा है क्या। डेटा एक्चुअली सभी जगह है। हमारे बैग में डेटा है, टीचर्स के पास है, मम्मा के पास है, डैडी के पास है। ओके, डेटा इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। ओके, तो अब उसे हैंडल करना है। ठीक है, तो सबका एक फॉर्म होता है। अब हमने अपना डेटा, मैंने बताया कि हमने एक फॉर्म में लिखा हुआ है ना, 4 कॉपियां बनाई हैं। अब आप उसे सोचो कि वो 4 टेबल हैं। अगर हमारे पास लिखा हुआ वो डेटा है तो हम उसे 4 टेबल बना लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं, एंड देन उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरीके से कुछ मेथड हैं जिससे हम, तो फर्स्ट है हमारा पिक्टोग्राफ। व्हाट इज पिक्टोग्राफ? पिक्टोग्राफ मीन्स हमको डेटा को किससे रिप्रेजेंट करना है? पिक्चर से रिप्रेजेंट करना है। अब जो हमारा जो माइंड है, जो ह्यूमन माइंड है, वो पिक्चर्स को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है लिखे हुए से। जैसे हम मैसेजेस भी करते हैं, कभी हम मैसेज करते हैं तो हम क्या, कभी हंसने वाला कि हम हंस रहे हैं, रो रहे हैं, या फिर हम बर्थडे के लिए हम केक भेजते हैं, है ना। तो जो डेटा है वो किसके फॉर्म में भेजते हैं? हम पिक्चर्स के फॉर्म में भेजते हैं। तो वो क्या होता है? आसान होता है। तो ऐसा ही है पिक्टोग्राफ। ओके, तो पिक्टोग्राफ में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं पिक्चर्स के फॉर्म में। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th, 6th, 7th एंड 8th। ओके, इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट किसमें? इसके मीन्स सपोज 30 हैं, इसके 25 हैं, इसके 35 हैं, इसके 40 हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमने डेटा रिप्रेजेंट किया। अब पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल मान लेते हैं जिसे हम बोलते हैं की सिंबल। इसको हम बोलते हैं की। ओके, तो इसका मतलब हो गया, अगर हमने मान लिया इस ट्रायंगल का मतलब 10, या फिर आप कोई भी पिक्चर्स ले सकते हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। ओके, एंड और हमने इसको मान लिया, इसको मान लिया 5, या इसको हम मान लेते हैं 1। ओके, ये स्क्वायर का मतलब है 1। अब हम इसको डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डेटा को? ये है हमारा 30, तो कितने ट्रायंगल होंगे? 3 ट्रायंगल। ओके, अब है 25। 25 मीन्स 2 ट्रायंगल्स एंड 5 स्क्वायर्स, 1 2 3 4 एंड 5। अब ये 35 मीन्स 3 ट्रायंगल एंड 1 2 3 4 5, और ये 4 ट्रायंगल।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा पिक्टोग्राफ। तो व्हाट इज पिक्टोग्राफ? पिक्टोग्राफ मीन्स हम डेटा को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं पिक्चर्स के फॉर्म में। कोई भी पिक्चर्स ले सकते हैं आप, और समटाइम्स ऐसे भी लेते हैं, जैसे इसका मीन्स है 10, तो इसका मतलब है 5, पर आप ये की में लिख देंगे, ऊपर आप की में लिख देंगे। इसका आप टाइटल लिख देंगे। क्या है इसका टाइटल? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 5th 6th 7th 8th। ओके, तो ये हो गया हमारा पिक्टोग्राफ। अब आता है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ में हम एक एक्स एक्सिस लेते हैं और वाई एक्सिस लेते हैं। इसमें हम डेटा को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमें एक ऐसी क्वांटिटी दी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर स्कूल, और ईयर वाइज उसमें क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हुआ है, ये डेटा है हमारे पास। ओके, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम क्या बोल सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ जो डेटा होता है जो कि वेरी होता है, जो मतलब चेंज होते रहता है, उसका जो डेटा है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब नंबर ऑफ जो क्वांटिटी होती है, अभी क्वांटिटी क्या है, 2004-5 की जो क्वांटिटी है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो अब पर्टिकुलर क्वांटिटी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो इस साइड क्या लेते हैं हम? ईयर लेते हैं, और इस साइड क्या लेते हैं? फ्रीक्वेंसी। इस साइड क्या लेते हैं? ईयर लेते हैं, और या फिर जो अपनी फिक्स वैल्यू है वो यहाँ लेंगे, और यहाँ क्या लेते हैं? फ्रीक्वेंसी, जो कि चेंज होती है। ठीक है, अब 2004 और 5 तो चेंज नहीं हो रहा है ना, ये जो है अपना चेंज हो रहा है। तो हम क्या बनाना है? उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर बार बनाना है इंफॉर्मेशन, ताकि हम आसानी से देख सके कि कौन से ईयर में इंक्रीमेंट हुआ है और कौन से ईयर में डिक्रीमेंट हुआ है। ओके, तो फर्स्ट है हमारा 50 स्टूडेंट। तो हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हम इस एक्सिस में क्या ले लिए हैं? 50, 100, 150 और 200। 0 से लेके ये हमने 0 लिया, फिर 50, 100, 150, 200, और ये हमारा एक्स एक्सिस, हम इसे फिक्स रखेंगे। ठीक है, अब हम बार बनाते हैं। तो 2004-5 में कितना है? 50 स्टूडेंट्स हैं, तो हम यहाँ पे ये ऐसा बार बनाएंगे। ठीक है, अब है 150 स्टूडेंट। तो 150 कहाँ है? ये हमारा है 150 स्टूडेंट। ठीक, नेक्स्ट है 125। ठीक है, तो 125 कहाँ होगा? ये यहाँ हमारा 125 होगा। ठीक है, तो हम ये बना लिया 125। अब है 200। तो 7 और 8 में, ईयर 7 और 8 में कितना हो गया? 200। अब देखो, हम इस बार को देख के इजीली ये बता सकते हैं कि कौन से ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा थे और कौन से ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बार ग्राफ। अब डबल बार ग्राफ क्या होता है? इसी में यदि बोल देता कि गर्ल्स और बॉयज, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज, अगर हमको बोलता कि मीन्स हम चलो सेम डेटा लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज हमको लेना है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ गर्ल्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉयज। तो यहाँ ले लेंगे हम ईयर, यहाँ बॉयज और यहाँ गर्ल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ईयर 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7 and 8। ओके, अब इसके लिए हम कैसा बार बनाएंगे? डबल बार ग्राफ। कैसा होगा डबल बार ग्राफ? जैसे कि इसमें तो हम ले लेते 25, 25। ठीक है, इसमें क्या है? 100 नंबर ऑफ बॉयज हैं और 50 नंबर्स ऑफ गर्ल हैं। इसमें क्या है? 100 बॉयज हैं और 75 ले लेते हैं। ठीक है, 75 बॉयज हैं और 50 गर्ल्स हैं।
और इसमें 100 बॉयज हैं और 100 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो ये डेटा अपन को दिया हुआ है। अब हम आसानी से बता सकते हैं, इस डेटा से हम ये बता पा रहे हैं क्या कि इसमें कितनी गर्ल्स हैं और कितने बॉयज हैं? नहीं बता सकते। अब हमको ऐसी इंफॉर्मेशन बतानी है कि जिससे हम बता पाए कि कितनी गर्ल्स हैं कितने भी। तो जब भी हमको कंपेयरिंग वाला लेना है तब हम डबल बार ग्राफ का यूज करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कई जगह पूछता है कि हम इसमें कौन सा बार ग्राफ यूज करेंगे, कि हम बार ग्राफ यूज करेंगे, डबल बार ग्राफ यूज करेंगे, पिक्टोग्राफ यूज करेंगे। तो हमको ये पहचानना आना चाहिए कि किसमें कौन सा हम यूज करेंगे। तो हम डबल बार ग्राफ का यूज करेंगे जब हमको कंपेयरिंग क्वांटिटी दी हुई हो, जैसे गर्ल्स बॉयज वाला है, वुमेन मैन वाला है, या फिर किस ईयर में ज्यादा हुआ ऐसा कंपेयर करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या यूज करते हैं? डबल बार ग्राफ यूज करते हैं। तो इसे हम देख लेते हैं पहले। ये है 50, 100, 150, 200। ओके, तो ये हो गया ईयर 4 और 5। ठीक, तो ईयर 4 और 5 में कितना है? 25 बॉयज हैं, 25 बॉयज हैं और 25 गर्ल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5 और 6। ठीक है, इधर कितने 100 नंबर ऑफ बॉयज हैं। ये मैं कर देती हूँ कि ब्लैक वाला रिप्रेजेंट करता है किसको? बॉयज को, और ब्लू रिप्रेजेंट करता है किसको? गर्ल्स को। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो गया बॉयज का और ये हो गया गर्ल्स का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 100 नंबर ऑफ बॉयज और 50 गर्ल्स। तो 100 नंबर ऑफ बॉयज कर लेते हैं हम ये, और 50 नंबर्स ऑफ गर्ल। तो ये हो गया हमारा गर्ल्स। नेक्स्ट ईयर है हमारा 6 और 7। ठीक है, तो इसमें क्या है? नंबर ऑफ बॉयज हैं 75, तो ये होगा हमारा 75। ठीक, तो हमने नंबर ऑफ बॉयज ले लिया 75 हियर एंड 50 नंबर ऑफ गर्ल्स, तो 50 हमने यहाँ ले लिया। ठीक, ये हो गया हमारा गर्ल्स। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 100 नंबर ऑफ बॉयज एंड 100 नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो 100 नंबर ऑफ बॉयज एंड 100 नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, ये है हमारा 7 और 8 का। तो इस तरीके से जब कंपेयरिंग, अब इधर हम आसानी से बता सकते हैं कि ईयर 4 एंड 5 में अगर हमको इस क्वेश्चन में पूछेगा कि इन विच ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड बॉयज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इक्वली, है ना। तो ईयर 4 और 5 में और 7 और 8 में क्या है? गर्ल्स और बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज क्या है? इक्वल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता है जिसको हमको आंसर करना रहता है। और क्या पूछेगा कि किस ईयर में नंबर ऑफ गर्ल्स सबसे ज्यादा है? तो किस ईयर में नंबर ऑफ गर्ल्स सबसे ज्यादा है? ईयर 7 और 8 में नंबर ऑफ गर्ल्स सबसे ज्यादा है। और ये भी पूछ सकता है कि किस ईयर में नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज में डिफरेंस सबसे ज्यादा है, मतलब किस ईयर में बॉयज ज्यादा है, बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंस सबसे ज्यादा है। तो किस ईयर में है? 5 और 6 में। इस तरीके से हमको क्वेश्चन करता है और क्वेश्चन का आंसर करना है। और क्या है इसमें? बस हमारे टेबल में एक ईयर रहता है और फ्रीक्वेंसी रहती है ना। और कंपेयरिंग वाले में हम डबल बार ग्राफ का यूज करते हैं, नहीं तो हम सिंगल बार ग्राफ का यूज करते हैं। और पिक्चर से रिप्रेजेंट करने के लिए हम पिक्टोग्राफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 हो गए, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ। अब ये हम कब यूज करते हैं? जब हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत बड़ी नहीं होती है। अभी हमने कहीं पे भी किसी में भी हमको ग्रुप बनाने की या डेटा को बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी है। पर अगर हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो तो हमको उसको ग्रुप में बनाना पड़ता है। तब हम यूज करते हैं क्या? हमारा हिस्टोग्राम। ठीक है, अभी तो हमने हिस्टोग्राम को
पढ़ाया नहीं है, पर हिस्टोग्राम अब हम देखते हैं कि हिस्टोग्राम क्या होता है। तो इस सब के लिए इन सब बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ और डबल बार ग्राफ, ठीक है। तो डबल बार ग्राफ यूज करेंगे हम कंपेयरिंग के लिए, बार ग्राफ यूज करेंगे हम आसानी से इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए, और पिक्टोग्राफ हम यूज करेंगे इंफॉर्मेशन को इजीली याद रखने के लिए, ठीक है। और सभी का टेबल देखो, टेबल में क्या डिफरेंस है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक हमको की लिखना जरूरी होता है, इसमें क्या होता है, एक की लिखना जरूरी होता है, और इसमें भी हमको ये लिखना जरूरी होता है कि कौन सी क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। पर इसमें हमने लिखा है क्या, इसमें हमने नहीं लिखा है, ठीक है। और इसका टेबल में क्या होता है, इसमें भी 3 कॉलम्स बने, एक में पिक्चर्स के फॉर्म में, एक में नंबर्स के फॉर्म में, और एक में जिसकी हमको डिटेल देनी है उसके फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें भी 3 कॉलम, इसमें 2 कॉलम और इसमें 3 कॉलम। इस तरीके से हम टेबल को भी याद करते रहेंगे ताकि हमको आसानी से कोई भी इंफॉर्मेशन दी हो तो हम ये पता कर पाए कि इसमें कौन सा ग्राफ हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि जब हमारे पास बहुत सारा डेटा हो, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो, तो ये हमारा काम नहीं आएगा। मीन्स अगर ये वाले में हमारे बहुत सारी क्वांटिटी होती, ठीक है, 50, 150 और आगे बहुत सारा डेटा होता है, तो बार ग्राफ का हम यूज नहीं कर पाते हैं, हमको हिस्टोग्राम यूज करना पड़ता है। तो अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हिस्टोग्राम। तो in histogram we use क्लास इंटरवल। तो बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा रहता है, तब हम क्या यूज करते, हिस्टोग्राम यूज करते। बहुत सारा डेटा है हमारे पास, तो जैसे कि इन दिस एग्जाम्पल हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट है 60 मार्क्स हैं और क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो कितने बच्चों को कितने मार्क्स मिले हैं उसका डेटा हमको बनाना है कि कितने स्टूडेंट हैं जिनको मार्क्स मिले, 0 से 10 के बीच में मार्क्स कितने को मिले, 10 से 20 के बीच में कितने मार्क्स मिले। तो हम ये डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जब भी हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो, मतलब बहुत सारा डेटा हो, तो हम उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको ग्रुप बनाना पड़ता है। तो ग्रुपिंग डेटा क्या होता है, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं। अब हमारे पास एक पर्टिकुलर क्लास में मैथमेटिक्स के 60 नंबर के टेस्ट में, ठीक है, मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ 60 मार्क्स का, तो हाउ मेनी ऑफ कितने बच्चों को कितने नंबर मिले, हर बच्चे को कितने नंबर मिले, इस डेटा की इंफॉर्मेशन बनानी, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो 60 का डेटा बनाते तो लंबा डेटा हो जाएगा ना, हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो गया। तो हम क्या करते हैं, उसको क्लास इंटरवल बना देते हैं। मीन्स 0 से 10 कितने बच्चों को मिला, 0 से 10 2 स्टूडेंट्स को 0 से 10 मार्क्स मिले हैं, 10 से 20। अब 0 से 10 मीन्स इसमें कितने मार्क्स तक आएंगे, 9 तक आएंगे। अब 10 से 20 मीन्स जिसको 10 मार्क्स मिले होंगे वो 10 से 20 में आएगा, ना कि 0 से 10 के में आएगा, ठीक है। तो 10 से 20 में 10 मार्क्स वाला बच्चा कहाँ आएगा, 10 से 20 तक में आएगा। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिसको 10 से 20 मार्क्स मिले, तो ऐसे 10 स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे 20 से 30 मार्क्स मिले, ऐसे 18 स्टूडेंट हैं। 30 से 40 मार्क्स मिले, ऐसे 19 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा को बनाना है। तो ये क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट या फिर क्वांटिटी, है ना, या फिर क्वांटिटी। और टैली मार्क्स, टैली मार्क्स क्या होता है, टैली मार्क्स डेटा को रिप्रेजेंट करने का फॉर्म होता है। जैसे इसमें लिखा है 2, तो हम ये 2 बना लेते हैं। अब लिखा है 10, 1 2 3 4 और 5 ऐसे, 1 2 3 4 5 ऐसे। अब ये क्या है 18, तो 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं टैली मार्क्स, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो हो गया 15 16 17 18 19। ओके, 7
7 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टैली मार्क्स में? ये हो गया 5, ये 6, 7 और ये हो गया 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हाँ, इसमें ये होता है हमारा कि हम इधर ले लिए अपनी फ्रीक्वेंसी और ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल। नीचे हम क्या ले लेते हैं? हमारा क्लास इंटरवल, और इधर ले लिया हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट या फिर फ्रीक्वेंसी, जिस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे जो भी क्वांटिटी होगी जो कि वेरी करेगी वो हम यहाँ लेंगे और यहाँ हम लेंगे क्लास इंटरवल। ठीक है, तो फर्स्ट है 0 से 10, हाउ मेनी ऑफ स्टूडेंट्स? 2 नंबर्स ऑफ स्टूडेंट। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? ये बना लिया हमने हमारा बार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 10 से 20, 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो हम इसको कहाँ तक ले जाएंगे? ये 10 तक ले गया हमने और ये हो गया 20 तक। नेक्स्ट है 18 स्टूडेंट हैं जिनको 20 से 30 मार्क्स मिले। तो 18 कहाँ पर है? ये रहा हमारा 18। ठीक है, अब इसमें हिस्टोग्राम में क्या होता है? हिस्टोग्राम क्या होता है? जिसमें ये देखो इनके बीच में, बार के बीच में क्या होता है? डिफरेंस नहीं होता है। बार क्या हुए हैं? आपस में जुड़े हुए हैं, है ना? तो इसमें क्या होता है? डिफरेंस नहीं होता है। 30 to 40 मार्क्स 19 स्टूडेंट को मिले। तो ये हमारा 18 है तो ये 19 होगा। तो हम यहाँ से ये ले लेते हैं, ये हो गया हमारा 30 to 40, 19 स्टूडेंट्स। अब ये है हमारा 7, है ना? ये है हमारा 19 और ये है हमारा 7। तो हमने ये ले लिया 7। 40 to 50 7 लोगों को मिले और 50 to 60 सिर्फ 1 स्टूडेंट को मिला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? गैप नहीं होता है ना? इसकी क्लास इंटरवल जो होते हैं उनके बीच में, बार के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता। इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। अगर हमको क्वेश्चन में दिया हो तो ये क्या है? ये बार ग्राफ है, डबल बार ग्राफ है, ये हिस्टोग्राम है। तो ये हिस्टोग्राम है और इसकी हमको कैसे डिटेल, इसको हम कैसे डिटेल कैसे पता चलती है? कौन सी किसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिले हैं? 30 to 40 मार्क्स सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को मिले। ठीक है, 30 to 40 मार्क्स वाले मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं और 50 to 60 कितने बच्चों को मिला है? सिर्फ 1 स्टूडेंट को मिला है। इस तरीके से हम क्या बनाते हैं? हिस्टोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो जब भी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है तब हम हिस्टोग्राम का यूज करते हैं। जब कंपेयर करना रहता है तब हम डबल बार ग्राफ का यूज करते हैं। सिंपल के लिए हम लोग बार ग्राफ का यूज करते हैं और पिक्चर्स से रिप्रेजेंट करना रहता है तो हम पिक्टोग्राफ का यूज करते हैं। इसके अलावा हम एक पाई चार्ट का यूज करते हैं, पाई चार्ट या फिर सर्कुलर ग्राफ। ठीक है, पाई चार्ट या फिर सर्कुलर ग्राफ, तो हम अब उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक होता है हमारा जेग्ड लाइन। जब हमको यहां से स्टार्ट नहीं करना रहता है, मीन्स ये वाला जो क्वांटिटी है वो नहीं रहता। सपोज सम एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पल है जैसे कि ये हमने ठीक है, तो जेड लाइन का हम कब यूज करते हैं? ये वाली को बोलते हैं हम जेड लाइन। ठीक है, ये ऐसे बना देते हैं, इसको बोलते हैं जेड लाइन। जब हमको 0 से स्टार्ट नहीं करना रहता है। ठीक है, तो 2 4 6 8 मान लो कि बाद टीचर्स एज है। ओके, टीचर्स, नंबर ऑफ टीचर्स इन अ पर्टिकुलर स्कूल, ये है हमारे नंबर ऑफ टीचर्स। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर स्कूल, और ये है उनकी एज। ठीक है, तो एज 0 से हमने नहीं लिया। ठीक है, क्यों नहीं लिया हमने 0 से? ये ले लिया हमने 20 से 30, 40, 50 और
60, ठीक है। तो 20 से 30 कितनी टीचर्स हैं? 2 टीचर्स ऐसे हैं एक पर्टिकुलर स्कूल में जिनकी एज 20 से 30 है, और 30 से 40 4 टीचर्स हो गए। इस तरीके से हमने ये बनाया। तो हम 0 से 20 तक की Z लाइन यूज करेंगे, क्योंकि हमारा ये देखो गैप कितना है, 20 से 30 के बीच 10 का गैप है। तो हमने यहाँ पे 10 वाला नहीं लिया, नहीं लेके हमने डायरेक्ट 0 से 20 से स्टार्ट किया। तो जब भी हमको आगे से लेना रहता है तो हम क्या यूज करते हैं? जेड लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है सर्कुलर ग्राफ और पाई चार्ट। ओके, तो पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट होता है जब हम डेटा को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? हम डेटा को सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमको ये पता है कि सर्कुलर फॉर्म का ये इसमें हमको डेटा को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सर्कल का जो बीच का एंगल होता है ये कितना होता है? हमको पता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना। अब इस 360 को कोई भी जो हमको डेटा देगा हम उस टोटल के इक्वल कर देंगे। मीन्स अगर हमको डिग्री के फॉर्म में निकालने बोलता है तो, अदरवाइज ये फिर या तो परसेंट फॉर्म में देता है, मतलब या तो हम इसे ले सकते हैं 100%, है ना, इसको ले सकते हैं हम परसेंट फॉर्म में। ये हो गया हमारा 100%, ये कर दिया तो ये हो गया 50%, ठीक है। ऐसा कर दिया तो ये हो गया हमारा 25%, ठीक है। तो या तो हम परसेंट के फॉर्म में ले सकते हैं या तो हम डिग्री के फॉर्म में ले सकते हैं। डिग्री के फॉर्म में ये हाफ क्या होता है हमारा? 180 डिग्री, और फुल क्या होता है हमारा? 360 डिग्री, ठीक है। तो ये तो एकदम कॉमन चीज़ है जो हमको पता होनी चाहिए कि 100% के लिए ये और 360 डिग्री। अगर हमको एंगल वाला बोला तो ऐसा, तो या तो हमको क्वेश्चन में सर्कल गिवन होता है या तो फिर हमको क्वेश्चन में डेटा गिवन होता है जिसको हमको सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं दोनों तरीके से आपको बताती हूँ कि कैसे निकालेंगे। तो जैसे कलर है हम कोई भी ले लेते हैं, ब्लू, पिंक, रेड, येलो, ठीक है। अब जैसे कि ये देता है हमको परसेंट फॉर्म में, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये बोल दिया कि 20% ऑफ स्टूडेंट को ब्लू कलर पसंद है, फेवरेट कलर, ठीक है। 20% ऑफ स्टूडेंट को ब्लू कलर पसंद है, 30% को पिंक कलर पसंद है, 40% को रेड कलर पसंद है, और बच गया 10% को हमारा येलो कलर पसंद है। तो ये टोटल कितना होगा हमारा? 100% होगा। हमेशा ये टोटल क्या होगा? 100% होगा। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, तो अब अगर हमको क्वेश्चन में परसेंट के फॉर्म में गिवन है तो हम किस फॉर्म में निकाल सकते हैं इसको? एंगल के फॉर्म में निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकालेंगे एंगल के फॉर्म में? अब यदि हमको दिया है कि ब्लू कलर्स 20% ऑफ स्टूडेंट करते हैं तो हमको या तो फिर क्या दे देता है? एक दे देता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। अगर हमको बोल दिया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 200, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 200। तो 200 का जो 20% है वो ब्लू कलर पसंद करते हैं, 30% है वो पिंक कलर पसंद करते हैं, 40% है वो रेड कलर पसंद करते हैं, 10% है वो येलो कलर पसंद करते हैं, ठीक है। ये कुछ भी दे सकता है, ये डेटा दिया हुआ है। तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं ये हमको कुछ भी दे सकता है। तो इसको हमको क्या करना है? अगर हमको परसेंट के फॉर्म में दिया है तो हम उसको एंगल के फॉर्म में, अगर ये 20% है तो इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे करेंगे? ये 20% है, इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे करेंगे? 100% इज इक्वल टू व्हाट? 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री। 100% इज इक्वल टू व्हाट? ये सर्कल है हमारा, सर्कल का 100% मतलब व्हाट? 360 डिग्री, है ना। तो 20% मीन्स व्हाट? 100% इज इक्वल टू 360, तो 20% इज इक्वल टू व्हाट? 72 डिग्री, ठीक है। 100% इज इक्वल टू
तो 20% इज इक्वल टू 72 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 30%। तो 30% इज इक्वल टू कितना होगा, 360/100 इंटू 30। ठीक है, 108। ठीक है, तो 108, 72। नेक्स्ट है हमारा 40%, है ना। तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, एंगल कितना होगा ये 72, ये वाला एंगल कितना होगा 108। और 40% मीन्स व्हाट, 40% मीन्स व्हाट, 4 इंटू 36, है ना। 4 इंटू, यही कर देते हैं हम, 40% इज इक्वल टू 360, 140, 144 डिग्री। ठीक है, 144। और 10% मीन्स 36 डिग्री। ठीक है, तो ये सारा मिला के हमारा कितना होना चाहिए, ये सारा मिला के हमारा होना चाहिए 360 डिग्री। ठीक है, ये सारा मिला के हमारा क्या होना चाहिए 360 डिग्री। तो हो रहा है क्या, देखो तो 6 और 4 10 एंड 8 108 18, 6 और 4 10 18 19 20, 0 2 5 4 9 9 और 7 16। ओके, तो ये टोटल मिला के कितना हो रहा है हमारा 360 डिग्री। हमने बिल्कुल ठीक निकाला है। तो इस तरीके से हम 100% को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और अब ये क्या है, हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है 200 है। अब ये क्वेश्चन में या तो हमको अगर ये पाई चार्ट ड्रॉ करने बोलता है तो हम प्रोटेक्टर की मदद से, ये सेंटर दिया है, हमने एक सेंटर लिया है और कोई भी रेडियस का हमने आर्क लगा लिया। एक सेंटर लिया और कोई भी रेडियस का हमने आर्क लगा, सर्कल बना लिया, कोई भी रेडियस का सर्कल बना लिया, इसको दे दिया हमने पॉइंट O। अब उसके बाद हम ये रेडियस को बना लेते हैं A। अब यहां से हम प्रोटेक्टर की मदद से 72 डिग्री बनाएंगे। ये ऐसा, ये समझ लो, ये है 72 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा 108 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 108। ये हो गया हमारा, ये वाला एंगल हो गया हमारा 144 और ये वाला हो गया हमारा एंगल 36 डिग्री। ठीक है, अब ये फॉर्म में अगर हमको ऐसा बोलता है तो हम ऐसे निकाल लेते हैं। अब हमको बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यदि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 200, तो ब्लू कलर पसंद करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ब्लू कलर्स। ठीक है, तो ब्लू कलर 20% है, तो 200 का 20% कितना होगा, 200 का 20% कैसे निकालेंगे, 200 का 20%। ठीक है, तो कितने हो गए, नंबर ऑफ 40 नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स लाइक ब्लू कलर, 40 नंबर्स ऑफ स्टूडेंट लाइक ब्लू कलर। तो आंसर क्या होगा 40 नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं। अब ये पाई चार्ट जो है ये तो 100%, ये तो परसेंट के फॉर्म में हो गया, तो और एंगल के फॉर्म में हो गया, तो हम चेंज कर सकते हैं आसानी से। कैसे करें, क्या करेंगे हम इसके लिए, एंगल के फॉर्म में अगर हमको परसेंट के फॉर्म में दिया है तो हम क्या करेंगे, हम 100 को 360 के इक्वल कर दे। ठीक है, यदि हमको ये आवर के फॉर्म में दिया, मान लो की बात ये 24 आवर है। ठीक है, ये क्या है, ये सर्कल क्या है 24 आवर है। ये क्या हो सकता है, ये मतलब 1 डे भी बोल सकता है ना इसको। ये सर्कल क्या है, 1 डे हो सकता है, 1 वीक हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है ना। ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, ये कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है। हमको क्या करना है, इसका टोटल को हमको 360 के इक्वल कर देना है। क्या करना है, इसका जो टोटल है यानी कि इसके जो 24 आवर है ये हमारे 360 के इक्वल कर दिया। ठीक है, अब उस ठीक है टेक अनदर एग्जाम्पल। दिस एग्जाम्पल हमको क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 400 स्टूडेंट है, जिनमें 40% स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या पसंद करते हैं, मैथ्स पसंद करते हैं। ठीक है, 30% स्टूडेंट जो हैं वो हिंदी पसंद करते हैं, 20% जो है वो साइंस पसंद करते हैं और 10% है वो
इंग्लिश पसंद करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमको डेटा गिवन है। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स। ओके, तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 400 स्टूडेंट्स हैं और कितने परसेंट हैं, 40%। तो 400 का 40% निकाल लेंगे हम। ओके, तो कितना आएगा, 160 स्टूडेंट। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स, 160 स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स। ठीक है, अब पूछा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक हिंदी। ठीक है, तो हिंदी कितने, तो 400 का 30% कितना होगा, 120। ठीक है, यहाँ भी कर सकते हैं हम। और इंग्लिश कितना, 10%। तो 400 का 10% कितना होगा, 40 स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश। ठीक है, और 400 का साइंस कितने परसेंट है, 20%। तो 20% कितना हो जाएगा, 80 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है और परसेंट गिवन है, तो क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसी की जगह पे हमको डिग्री भी गिवन हो सकता है। ठीक है,